दोस्तों, आज का समय पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन क्या हम इस समय को ये कह सकते हैं कि ये समय खुद बदल गया है? जी नहीं दोस्तों, ये कहना हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि समय कभी भी खुद से नहीं बदलता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक पर जो हमें हमारे सभ्यता और संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम पूरी तरह से पश्चिम सभ्यता का शिकार हो गए हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। दोस्तों, आज हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता के हर गुण को अपना रहे हैं, जो हमारे देश और देश के लोगों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं लगता। इसके पीछे का कारण है गुलाम मानसिकता। जी हाँ दोस्तों, गुलाम मानसिकता, जो कि हमें हमारे पूर्वजों के आचार व्यवहार से बिल्कुल अलग कर दिया है। दोस्तों, इसके पीछे की सारी साजिश अंग्रेजों के द्वारा की गई है। दोस्तों, एक बात तो समझना अति आवश्यक है कि आखिर अंग्रेज हमारे मानसिकता को कैसे अपनी ओर खींच लेते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि अंग्रेज कभी भी हमारे ऊपर डायरेक्ट वार नहीं करते, वो हमारे कल्चर के ऊपर वार करते हैं, क्योंकि वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि अगर भारतीयों के कल्चर के ऊपर वार किया जाएगा तो वो अपने आप अपनी संस्कृति को आग लगा देंगे, जिसे करने में वो काफी हद तक सफल भी हो गए हैं। इसका टोटल परिणाम हमारे देश के नए नए युवाओं के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अपने संस्कृति को भूलकर न्यू ईयर अर्थात नया वर्ष का त्योहार मना रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस नए वर्ष को हम इतनी उत्साह के साथ मनाते हैं, वास्तव में वह त्योहार है ही नहीं, क्योंकि नव वर्ष का आगाज जिस तरह से हमें जनवरी में देखने को मिलता है, वह सिर्फ और सिर्फ नशेड़ियों, अभद्र व्यवहार रखने वाले लोगों, धूम्रपान आदि अन्य नशा करने वाले लोगों के लिए खुशी का दिन है, जिसे वो अपनी मर्जी के अनुसार मनाते हैं। जो उन लोगों को खुशी तो देता है, लेकिन केवल उस पल तक जब तक वह नशे के धूत होकर उसमें डूबे रहते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के दुनिया से प्रभावित होकर हमारे आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद होने के कगार पर पहुंच रही हैं, क्योंकि हमारे नए पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अंग्रेज के बनाए गए नए साल को मनाते हैं तो इससे हमारे पीढ़ी को क्या संदेश मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने नव वर्ष को मनाएंगे तो हमारे देश के युवा पीढ़ी ये गर्व से कह पाएंगे कि ये हमारे नव वर्ष है, जो हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, और इस नव वर्ष से उन्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा, जो उनके जीवन में बहुत काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा नव वर्ष बहुत कुछ संदेश लेकर आता है, जो बच्चों के जानकारी के लिए अति आवश्यक होता है। आपको बता दें कि नव वर्ष आने पर प्रकृति में तमाम तरह के दृश्य देखने को मिलता है, जो खूबसूरती को दर्शाता है, जिससे पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्रकृति में पाए जाने वाले हर वस्तु आने वाले नव वर्ष का आनंद लेते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे खुशी से झूम उठते हैं। उनके बदलते तेवर को आपने खूबसूरती से देखा होगा। जी हाँ, क्योंकि उनका नज़ारा देखना हर दूसरे देश के लोगों के लिए केवल एक सपना होता है। दोस्तों, हमारे देश में मौसम के बदलते चक्र को समझाने के लिए हम 4 मुख्य मौसम ऋतुएं देख सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। दोस्तों, भारत में नव वर्ष का शुभारंभ फाल्गुन मास के बाद से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, 4 मुख्य ऋतुएं जो इस प्रकार हैं। प्रथम, ग्रीष्म ऋतु, जिसको हम समर भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु भारत में मार्च से जून तक रहती है। इस समय तापमान उच्च रहता है और बहुत गर्मी होती है। उत्तर भारत में इसकी शीर्षक जलवायु होती है, जबकि दक्षिण भारत में यह अधिक उष्ण होती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है वर्षा ऋतु, जिसे मानसून भी कहते हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक चलती है। भारत में मानसून के आगमन के साथ ही बारिश शुरू होती है। यह ऋतु खेती के लिए महत्वपूर्ण है और देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न समयों पर पहुंचती है।
दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आता है शरद ऋतु, जिसे ऑटम्न भी कहते हैं। शरद ऋतु सितंबर से नवंबर तक होती है। इस समय का मौसम मिल्द और सुखद होता है और पूरे देश में सजीवता होती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है शीत ऋतु, जिसे हम लोग विंटर भी कहते हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। इसमें ठंड और ठंडी दीवार की जैसी सर्दी होती है, विशेष रूप से उत्तर और हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ साथियों, मौसम के बदलने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक परिपूर्णता, भूमि की स्थिति, मौसमी सुझाव और अंतर्राष्ट्रीय मौसम प्रणालियाँ। इनके पीछे ही जलवायु परिवर्तन भी मौसम पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन इन प्राकृतिक के खूबसूरती नज़ारा को पश्चिमी देश कभी नहीं देख पाते हैं। उनके वहाँ तो हमेशा ठंड ही पड़ी रहती है, हमेशा कोट जैकेट पहनकर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके देशों में सूर्य का दर्शन कई दिनों तक नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपने नव वर्ष को मनाने के लिए उत्सुक रहिए, क्योंकि अपना नव वर्ष दुनिया का सबसे अच्छा नव वर्ष है, जिसे विश्व के हर लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर बजाएं और वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि लोग अपने नव वर्ष के बारे में भली भांति जान सके और लोग अपने नव वर्ष को मनाकर गौरवान्वित महसूस कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद।